ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंदाचार्य देव ने भगवान की वाणी सुनकर आत्मा के अनुभव के साथ मिलाकर मांगलिक करके प्रतिज्ञा में कहा कि मैं समयसार यानी आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को कहूँगा। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव जिसका आश्रय लेने से जीव को सम्यक दर्शन यानी मोक्ष मार्ग की प्रकटता होती है। समयसार में जीव जीव अधिकार चलता है। जीव जीव की भिन्नता का श्रद्धान होने से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जीव जीव अधिकार में 50 से 55 गाथा चलती है। पचास से 55 गाथा में 29 प्रकार अजीव के बताया। 29 स्थान जो अजीव का है उसका स्वरूप आचार्य भगवान ने इसलिए बताया कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ये 29 प्रकार के अजीव को जीव मानकर अपनी दशा में विपरीतता उत्पन्न करके मिथ्यात्व का पोषण करके अनंत संसार में
घूमता है। इससे 19 स्थान में से 15 स्थान की बात हो चुकी है। आज 16 नंबर का बोल। जो वर्गों का समरूप वर्गणा है, वर्गणा किसको कहे? वर्ग के समूह को। वर्ग किसको कहे? तो आचार्य भगवत ने अगले बोल में वर्ग की बात बताई थी कि जो कर्म का रस यानी कर्म के रस की फल देने की शक्ति ऐसे समान कर्म फल देने वाले रस के अविभाग प्रतिच्छेद उसका समूह वर्ग है। वर्ग है तो अचेतन पुद्गल। अब 16 नंबर के बोल में वर्गों का समूह, वर्ग अचेतन है, पुद्गल है, जड़ है, तो वर्गों का समूह भी पुद्गलमय है, अजीवमय है, जड़ रूप है। तो जो वर्गों का समरूप वर्गणा है वो सब जीव नहीं, जीव नहीं यानी अजीव है, जीव नहीं यानी पुद्गल है, जीव चेतनवंता। जीव नहीं उसका अर्थ वर्गणा चैतन्यमय नहीं है। जो चैतन्य स्वभावमय नहीं है वो आत्मा का स्वभाव नहीं, और जो आत्मा का स्वभाव नहीं वो आत्मा का स्वरूप नहीं, वो तो आत्मा से भिन्न है। तो ऐसी वर्गणा वो तो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से ये वर्गणाओं तो अनादिकाल की है। अनादिकाल से वो वर्गणा पुद्गल द्रव्य के परिणाममय है। ऐसी वर्गणा परद्रव्य, ऐसी वर्गणा है तो परद्रव्य। जब आत्मा की अनुभूति होती है तो अनुभूति के काल में ज्ञायक स्वभाव के स्वरूप से ये वर्गणा भिन्न है, ऐसा श्रद्धान और ज्ञान में आता है। तो जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसी वर्गणा अजीव है,
जीव की सत्ता से भिन्न है। जीव और वर्गणा के बीच में भेदरूप श्रद्धा होने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। फिर से गुजराती में, સમયસાર તેના જીવ અધિકારમાં 50 થી 55 ગાથા ચાલે છે। 50 થી 55 ગાથાનો મૂળ વિષય છે કે આચાર્ય ભગવંતે 29 પ્રકારે અજીવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું। અજીવનું સ્વરૂપ બતાવવાનું કારણ આ 29 પ્રકારના અજીવને અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ માને છે। અજીવને જીવ માનવાથી તે અભિપ્રાય વિપરીત હોવાથી વિપરીત અભિપ્રાય મિથ્યાત્વ હોવાથી મિથ્યાત્વ અનંત સંસારનું કારણ હોવાથી આચાર્ય ભગવંત અજીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ બતાવીને જીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ બતાવીને જીવ અજીવ વચ્ચે જીવ અજીવની ભિન્નતાનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરાવી સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન સહિત સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ કરાવવા માગે છે। તો વર્ગણા વર્ગ જો અજીવ હોય, પૂતગલ હોય, તો વર્ગનો સમૂહ એવી વર્ગણા એ પણ અજીવ છે। જ્યારે જીવ આત્મ સ્વભાવ પર દૃષ્ટિ મૂકે અને ઉપયોગ પણ બહારથી સંકેલાઈને જ્ઞાયક સન્મુખ થાય ત્યારે સમ્યક દર્શન થતા સમયે જ્ઞાયક સ્વભાવ અને વર્ગણા એ બે ભિન્ન પદાર્થ છે, બે ભિન્ન દ્રવ્ય છે। જ્ઞાયક સ્વભાવ તે જીવ, વર્ગણા તે અજીવ એવું યથાર્થ શ્રદ્ધાન કરી અજીવ ઉપરથી દ્રષ્ટિ છોડી જ્ઞાયક સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ પડતા જ્ઞાન ઉપયોગ પણ અજીવનું લક્ષ છોડી સહજ જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ થતા આત્મ સ્વભાવ અને વર્ગણા વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન અને ભેદરૂપ જ્ઞાન થતા અને આત્મામાં સ્થિરતા થતા સમ્યક ચારિત્ર પણ સાથમાં પ્રગટ થાય છે। તો વર્ગોનો સમૂહ એવી વર્ગણા અજીવ હોવાથી, પૂતગલમય હોવાથી, પૂતગલમય પરિણામ હોવાથી એને
અજીવને અજીવ તરીકે શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં લઈ એનું લક્ષ્ય છોડી આત્મ સ્વભાવ, ચૈતન્યમય સ્વભાવ, જ્ઞાયક સ્વભાવમય હું જીવ સ્વરૂપ છું એવા જીવનું જ્ઞાન થતાં, બંને વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન થતાં સમ્યક જ્ઞાનની પ્રગટતા થાય છે. હવે 17 નંબરનો બોલ. सत्रह नंबर के बोल में तो देखो 15 नंबर के बोल में वर्ग लिया था, 16 नंबर के बोल में वर्गणा लिया और 17 नंबर के बोल में वर्गणा का समूह, उसको स्पर्धक कहा. तो वर्ग अजीव, वर्ग का समूह वर्गणा भी अजीव और वर्गणा का समूह स्पर्धक भी अजीव, तीनों अजीव. तो देखो स्पर्धकों में क्या कहा, जो मंद तीव्र रस वाले कर्म के दल विशिष्ट जमाव रूप अर्थात वर्गणाओं के समरूप स्पर्धकों है, जो कर्म का उदय आता है वो तीव्र मंद आता है, कर्म तो अचेतन है, अजीव है, लेकिन कर्म के उदय में जुड़ने से जीव में जो भाव उत्पन्न, औदैहिक भाव उत्पन्न हुआ, वो औदैहिक भाव उत्पन्न हुआ जीव की सत्ता में, और जीव की सत्ता में जो जीव के परिणाम उत्पन्न हुए उसकी तीव्रता मनता का ज्ञान और उसका वेदन दोनों जीव को होता है. तो जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ परिणाम उस पर से निर्णय हो सकता है कि कर्म के उदय के अनुभाग रस जो उदय में आए हैं वो कितने तीव्र और मंद है, वो जीव के भाव से ख्याल में आता है. एक बात ध्यान से सुनना, कर्म का उदय जितना तीव्रता से आए या मनता से आए, तो क्या जीव को इतनी तीव्रता से या मनता से जुड़ना
कंपल्सरी है कि जीव उसमें स्वतंत्र है। कर्म का उदय उसकी कितनी तीव्रता बनता है, तो जितनी तीव्रता बनता है इतनी तीव्रता मनता से जीव को उसमें जुड़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जीव उसमें जुड़ने में स्वतंत्र है कि परतंत्र है? तो कि जीव है तो स्वतंत्र, लेकिन कर्म का उदय कितना तीव्र मंद है, उसकी तीव्रता मंदता की डिग्री कितनी है, तो कि उसका नियम ऐसा बताया कि जीव जितनी तीव्रता मंदता से जुड़ेगा इतनी तीव्रता मंदता कर्म के उदय की कहलाएगी। फिर से कर्म का उदय उसमें अनुभाग रस है, वो अनुभाग रस में फल देने की शक्ति है। वो अनुभाग रस तीव्र मंद भी होता है, और जीव कर्म के उदय के रस में जुड़ता है। तो क्या जितनी तीव्रता मंदता का कर्म रस का उदय है इतनी तीव्रता मंदता से जीव को जुड़ना पड़ेगा कि जीव उसमें स्वतंत्र है? तो कि जीव तो स्वतंत्र है, लेकिन जीव जितनी तीव्रता मंदता से जुड़ेगा इतना आरोप कर्म के उदय के अनुभाग रस पर आएगा कि इतनी डिग्री का उदय है। तो कर्म के उदय पर से जीव का तीव्रता मंदता डिसाइड नहीं होगी। भाई ये क्वेश्चन है यहाँ पे हाँ जी, कि अगर कर्म का उदय मंद है तो क्या जीव उस समय भी तीव्र कर सकता है जुड़ाव? हाँ कर सकता है ना। ठीक है, यही लग रहा था बस। हाँ, थैंक यू। तो कर्म का उदय तीव्र बोला जाएगा, क्योंकि जीव जितना डिग्री से जुड़ेगा इतना आरोप कर्म के उदय की डिग्री पर आएगा। मानो कि 50 डिग्री का उदय है, लेकिन जीव 100 डिग्री से जुड़ गया, तो कर्म का उदय पर आरोप आएगा 100 डिग्री का।
हाँ जी, बिल्कुल सही, यही तो हाँ, और जीव जुड़ा 20 डिग्री से, 50 में नहीं जुड़ा। तो कर्म का उदय 20 डिग्री का कहने में आएगा। लेकिन ये जो कर्म के अनुभाग रस है वो तो अचेतन जड़ है, पुद्गल है, पुद्गल के परिणाम है। वो अजीव है और ज्ञायक स्वरूप वो जीव है। तो आत्मा की अनुभूति के काल में अनुभाग रस अजीव है, ऐसा यथार्थ श्रद्धा ज्ञान हुआ और जीव ज्ञायक स्वरूप है, ऐसा श्रद्धा ज्ञान सविकल्प दशा में हुआ। उसके बाद जीव ने अजीव के अनुभाग रस का लक्ष्य छोड़ा और ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य किया और ज्ञायक प्रतीति में आया। और उस समय ज्ञान ने ज्ञायक का स्वरूप भी जाना। तो ज्ञायक स्वभाव कर्म के अनुभाग रस से भिन्न, ऐसा श्रद्धा और ज्ञान में आया। उस समय अनुभाग रस का लक्ष्य छूट गया है, ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य हो गया है। तो ज्ञायक ऐसा जीव अनुभाग रस रूप परिणमित हुआ पुद्गल अजीव। तो जीव अजीव के बीच में ज्ञानी ने भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान करके आत्म स्वभाव में समा गए। तब श्रद्धा ज्ञान में आया कि मैं अनुभाग रस से भिन्न मेरा स्वरूप है। फिर से गुजराती में बोल नंबर 17 है। जे मंद तीव्र रसवाड़ा કર્મદળો ના વિશિષ્ટ ન્યાસ એટલે જમાવરૂપ અર્થાત વર્ગણોના સમૂહરૂપ સ્પર્ધકો છે તે બધાય શું કહ્યું? વર્ગણામાંથી કર્મ બન્યા। એ કર્મોને પોતાનો અનુભાગ રસ છે। અનુભાગ રસ એટલે કર્મોમાં ફળ આપવાની શક્તિ છે। તો કર્મના ઉદયો આવે એ ઉદયો એટલે કે એના અનુભાગ રસ સાથે ઉદયમાં આવ્યા અને જીવ એની સાથે જોડાણો। પણ
કર્મના ઉદયો તીવ્રમંદ હોય તો જેવા જેવા તીવ્રમંદતાના ઉદયો છે એ જ ડિગ્રીથી જીવે એમાં જોડાવું એવું ફરજિયાત છે કે જીવ એમાં સ્વતંત્ર છે? તો કે જીવ સ્વતંત્ર છે. તો કર્મનો ઉદય 50 ડિગ્રીનો હોય તો શું જીવે 50 ડિગ્રીથી એ કર્મના ઉદયમાં જોડાવું ફરજિયાત છે કે જીવ સ્વતંત્ર છે? તો કે જીવ સ્વતંત્ર છે. કર્મના ઉદયના અનુભાગ રસ કેટલી ડિગ્રીના ઉદયરૂપ છે એના ઉપરથી એનું માપ કહેવાતું નથી, પણ જીવ કર્મના ઉદયમાં જેટલી ડિગ્રીથી જોડાશે એટલી ડિગ્રીનો કર્મના ઉદય ઉપર આરોપ આવશે. જીવ 20 ડિગ્રીથી જોડાણો તો કર્મના ઉદય ઉપર આરોપ આવશે કે 20 ડિગ્રીનો ઉદય હતો. જીવ 100 ડિગ્રીથી જોડાણો તો જીવ ઉપર આરોપ આવશે કે જીવ કર્મનો ઉદય જીવને 100 ડિગ્રીનો હતો. તો કર્મના ઉદયની ડિગ્રી કેટલી? તો કે જીવ જેટલી ડિગ્રીથી જોડાય એટલી ડિગ્રીનો કર્મ ઉદય કહેવાય. હવે વર્ગણા ચેતો અચેતન જડ પૂતગલ, વર્ગણામાંથી બનેલા કર્મો એ પણ ચેતો અજીવ પૂતગલ એ કર્મોના અનુભાગ રસ એ પણ ચેતો પૂતગલમય પરિણામ એટલે કે અજીવમય પરિણામ છે. જીવ જ્યારે અજીવ એવા કર્મના ઉદયોનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન જ્ઞાન કરે અને જીવ જ્ઞાયક સ્વરૂપ છે એવું યથાર્થ શ્રદ્ધાન જ્ઞાન કરે અને અજીવ ઉપરથી દ્રષ્ટિ એટલે કે કર્મના ઉદયના અનુભાગ રસ પરથી દ્રષ્ટિ હટાવીને જ્ઞાયક સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ મૂકે ત્યારે ઉપયોગ પણ ઉદયનું લક્ષ છોડીને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરતો હોવાથી દ્રષ્ટિએ જ્ઞાયક સ્વભાવને પ્રતીત કર્યો અને અનુભૂતિના કાળે ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાને
જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ જાણ્યું ત્યારે પ્રતીતિ અને જ્ઞાનમાં એમ આવ્યું કે કર્મના અનુભાગ રસો એ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં નથી, એ જ્ઞાયક સ્વભાવનું સ્વરૂપ નથી, એ જ્ઞાયકના પરિણામમય નથી. એની સત્તા તો મારી જ્ઞાયકની સત્તાથી ભિન્ન સત્તા છે. એવું જે સમયે પ્રતીત થયું છે તે જ સમયે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે. देखो, एक एक स्थान पर अजीव से भिन्न ऐसा जीव ये जो हमारा सब विषय चलता है वो सविकल्प भेद ज्ञान है. प्रथम होता है सविकल्प. वो सविकल्प दशा में भिन्नता का भान किया. उसके बाद ज्ञायक स्वरूप का विशेष चिंतन करने से मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, उसकी महिमा आने से कर्म के उदयों का उसमें जुड़ना क्रमशः उसके प्रति उदासीनता आ जाती है और ज्ञायक स्वभाव की महिमा का जोर बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि ज्ञायक स्वभाव के महिमा का जोर बढ़ता बढ़ता वर्तमान परिणाम उत्पन्न होने के साथ ज्ञायक में तन्मय हो जाने से, ज्ञायक में लीन हो जाने से और उस समय अनुभाग रस का लक्ष्य छूट जाने से जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाता है. तो ये बात हुई स्पर्धक की. अब बोल नंबर 18. पहले सब बार की बात की, अब अंदर जीव की सत्ता में जाना है. देखो क्या लिखा है, बोल नंबर 18. स्व पर का एकपना का अध्यास. आत्मा स्व, शरीर पर, दोनों की एकता, यानी मैं मनुष्य हूं, ऐसा एकपना, उसका अध्यास यानी ऐसी एकता में हूँपना, यानी अध्यवसान, विपरीतता में हूँपना किया. फिर से स्व पर का एकपना, तेरा आत्मा स्व, शरीर पर,
तेरा आत्मा स्व 10 प्रकार के परिग्रह पर। तेरा आत्मा स्व शरीर 5 इंद्रिय द्रव्य मन पर। तेरा आत्मा स्व कर्म कर्म के अनुभाग रस वो पर। तेरा आत्मा स्व तेरी दशा में उत्पन्न होता हुआ विभाव पर। लेकिन बाहर से शुरू करे तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे के बच्चे, मेरे, उसमें एकत्व किया। ये शरीर मेरा है, इस शरीर का कार्य मैं करता हूँ। 10 साल से डेली 5 किलोमीटर चलता हूँ। शरीर में 1 केजी वजन बढ़ने भी नहीं दिया, कम भी नहीं होने दिया। ऐसा तीव्र एकता का भाव शरीर के प्रति। शरीर का कार्य मैं कर सकता हूँ। शरीर का वेट कम ज्यादा दस साल से नहीं होने दिया। ऐसी कर्तृत्व बुद्धि शरीर के प्रति, शरीर पर, और शरीर मेरी इच्छा अनुसार चले, आत्मा का तो भूल ही गया। इस शरीर चेतन बनता लगा। जो अचेतन जड़ पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला मूर्तिक, तेरा आत्मा तो अमूर्तिक अरूपी चैतन्य स्वभावी जानने देखना स्वभाव वाला अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख को वेदन करने वाला तेरा आत्मा स्वभाव से तो ऐसा है। न तो स्व का भान है, न तो पर का भान है, न तो स्व पर के बीच में विवेक है। ऐसा ही जीवन चला जाता है। श्रीमद जी ने कहा, हूँ कोण छू, क्यांथी थयो, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું। હું કોણ છું? હું જીવ છું કે હું 5 અજીવ દ્રવ્ય છું? હું જીવ છું કે આ 10 પ્રકારનો પરિગ્રહ તે હું છું? હું જીવ છું કે આ શરીર 5 ઇન્દ્રિય અને મન તે હું છું? હું જીવ છું કે આ દ્રવ્ય કર્મ સત્તામાં પડ્યા છે ને ઉદયમાં આવે છે, નવા બંધાય છે, તે હું છું?
હું જીવ છું, પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવી હું જીવ છું કે મોહી રાગી દ્વેષી મારું સ્વરૂપ છે. કંઈ ભાન ન મળે, કંઈ યથાર્થ જ્ઞાન ન મળે. જીવનું સ્વરૂપ અજીવમાં ખતવી નાખે, અજીવનું સ્વરૂપ જીવમાં ખતવી નાખે. જીવ અને અજીવ વચ્ચેના ઉભયબંધો, જીવ અને શરીર વચ્ચે ઉભયબંધ, જીવ અને દ્રવ્ય કર્મ વચ્ચે ઉભયબંધ, એવું ઉભયબંધ સ્વરૂપ તે હું, એવી વિપરીત માન્યતા અને અજ્ઞાન क्या कहा? स्व पर का एकपना का अध्यास होता है तब विशुद्ध चैतन्य परिणाम से, विशुद्ध चैतन्य परिणाम किसको कहे? तो कि जहाँ स्व पर के बीच में भेदरूप श्रद्धा, ज्ञान और आचरण हुआ, स्व और पर की भिन्नता का श्रद्धा और ज्ञान हुआ, ऐसे परिणाम को विशुद्ध चैतन्य परिणाम कहने में आता है. तो जो स्वपर की एकता का परिणाम, ऐसा परिणाम तो आत्मा की अनुभूति के काल में है नहीं. आत्मा की अनुभूति वो विशुद्ध परिणाम है. आत्मा की अनुभूति वो विशुद्ध चैतन्यमय परिणाम है. आत्मा की अनुभूति और स्वपर की एकता, दोनों परिणाम भिन्न भिन्न जाति का है. शुद्ध चैतन्य परिणाम तो शुद्ध चैतन्य स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ है. तब दृष्टि और उपयोग तो ज्ञायक सन्मुख है. मैं ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं और स्वपर की एकता के काल में तो कोई विवेक नहीं. स्वर पर की एकता के काल में तो पुद्गल और पुद्गलमय परिणाम वो मैं हूं, ऐसा विपरीत अभिप्राय और अज्ञान उत्पन्न हुआ है. आत्मा की अनुभूति में मिथ्यात्व का तो नाश हो गया, अज्ञान का तो नाश हो जाता है. समझ में आता है.
शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र का अभ्यास करना है, तो एक एक शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। दो 3 मिनट में तो एक पूरा पेज पढ़ जाता है। उसमें क्या भाव आएगा? क्या कहा? विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्नपना जिसका लक्षण है, जिसका लक्षण यानी जो अध्यवसाय उत्पन्न हुआ, यानी स्वपर की एकता का परिणाम उत्पन्न हुआ, वो परिणाम तो विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न है। विशुद्ध चैतन्य परिणाम तो ज्ञायक को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ। और अध्यवसान तो परमी एकत्व रूप परिणाम उत्पन्न करके उत्पन्न हुआ। विशुद्ध चैतन्य परिणाम तो दृष्टि और उपयोग नायक में समा गया तब उत्पन्न हुआ। अध्यवसान रूप परिणाम तो दृष्टि और ज्ञान ने परद्रव्य को विषय बनाया तब उत्पन्न हुआ। दोनों परिणाम तो जीव का है, लेकिन एक शुद्ध परिणाम है, एक अशुद्ध परिणाम है। अशुद्ध परिणाम जीव की शोभा नहीं है, शुद्ध परिणाम जीव की शोभा है। लड़का ने अच्छा कार्य किया तो माता पिता ने बोला कि हमारा कुल दीपक है, लेकिन लड़का ने जुआ खेला, क्लब में जाकर सब हार चुका, या क्लब में जाके दारू पिया, तो माता पिता ने कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है। स्व पर की एकता रूप परिणाम किया, अशुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ, तो ज्ञायक स्वभाव कहता है कि वो अशुद्ध परिणाम वो मेरा नहीं है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे स्वभाव अनुसार उत्पन्न हुआ नहीं है, मेरा लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ नहीं है। लेकिन विशुद्ध चैतन्य परिणाम उत्पन्न हुआ तो ज्ञायक स्वभाव का वो कुल दीपक है। जैसा स्वभाव वैसा परिणाम। जैसी तरह कभी पिता और लड़का एक समान एक जैसा दिखते हैं, तब लोग कहते हैं, मुंह लड़के का देखकर बोल देते हैं कि तू इसका लड़का है। वैसी तरह शुद्ध परिणाम को देखकर तू चैतन्य स्वभाव में से उत्पन्न हुआ है,
ख्याल में आता है। देखो आगे, विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न जिसका लक्षण, जिसका यानी अध्यवसान का लक्षण ऐसे अध्यात्म स्थानों का अर्थ है कि पर्स के आश्रय से उत्पन्न हुआ तो पर के आश्रय से जो कुछ परिणाम उत्पन्न हुआ वो सब परिणाम छोड़ने जैसा है, त्यागने जैसा है। अध्यात्म स्थानों यानी ये जीव के स्थान नहीं है, जीव के स्वभाव में ये स्थान नहीं पाते हैं। पर का लक्ष्य किया, चाहे सच्चे देव शास्त्र गुरु हो, उसका लक्ष्य किया तो सच्चे देव शास्त्र गुरु है तो पर, तो पर का लक्ष्य करने से राग उत्पन्न हुआ, शुभ परिणाम उत्पन्न हुआ। वो राग आत्म स्वभाव से तो भिन्न है, शुभ भाव उत्पन्न हुआ, वो तो आत्म स्वभाव से भिन्न है। ज्ञानी को अणुव्रत महाव्रत का शुभ भाव उत्पन्न तो होता है, लेकिन ज्ञानी अणुव्रत महाव्रत का शुभ भाव दो कसाई तीन कसाई से रहित उत्पन्न हुआ शुभ भाव, वो भी है तो शुभ भाव, है तो परलक्षी भाव, है तो राग, वो ज्ञायक स्वभाव भी तो राग नहीं है। ज्ञायक स्वभाव में अणुव्रत महाव्रत का शुभ भाव तो नहीं है। ज्ञानी भी ऐसे शुभ भाव को तो है ही करते हैं, ज्ञानी भी ऐसे शुभ भाव को है करने जैसा है, ऐसा उपदेश देते हैं। ऐसे सब स्थान ऐसे सब अध्यात्म स्थानों जीव का स्वरूप नहीं, इसलिए अजीव है। विशेष कल आएगा, समय हुआ है। वर्तमान 24 आखरी शासन नायक बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા 20 વીરવાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર अनंत चतुष्टय के धारक दिव्य ध्वनि के दातार शासन उपकारी
શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા સાક્ષાત સિમંદર ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળનાર ભગવત શ્રી કુનકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી પૂજ્ય ગુરુદેવને ભાવિ તીર્થંકર તરીકે ઓળખાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનમાં નિમિત્તરૂપ ત્રણ કાળ ત્રણ લોક વર્તી જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં પધારનાર જંબુતિપસ્ય સર્વે જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. 24 તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષે જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુ કે વિદેહ ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.